हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 5, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हम लोग ने जाना था कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म जो है न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होती है और कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जो पहला था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसको हम लोग ने डिटेल में जाना था कि कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जैसे कि हमारे ग्रीन प्लांट्स। आज की वीडियो में हम लोग दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, दैट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉप्स पे, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये अपना खाना खुद से बनाने में सक्षम नहीं होते हैं, इस कारण से ये डिपेंड करते हैं। और हमारा जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, दैट इज सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को प्रोड्यूस करता है खाने पे, यानी कि खाना पहले पच जाता है इंजेशन के पहले, और उसके बाद हम लोग इंजेस्ट करते हैं। इसको हम लोग सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और जितने भी हमारे डिकम्पोजर्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, यानी कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें खाना इंजेशन से पहले ही डाइजेशन हो गया हो। अगला है होलोजोइक न्यूट्रिशन, उसी का उल्टा। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें पहले हम लोग इंजेस्ट करते हैं, यानी खाने को पहले अपनी बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं, उसके बाद डाइजेशन होता है। जितने भी मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ये सारे हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन के मोड को फॉलो करते हैं। लास्ट है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एक पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब जब कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड जीता है और उससे अपना न्यूट्रिशन को ड्राइव करता है, उसे हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इनसाइड और आउटसाइड द अनदर ऑर्गेनिज्म, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग होस्ट कहते हैं। और तब वो उनकी बॉडी से अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करता है, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जैसे कि कैस्कटा एंड टिक। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन एमीबा। एमीबा, आपको पता है कि एमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक सिंगल सेल के मिलकर बना हुआ है। और ये कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये पहले खाने को इंजेस्ट करता है, उसके बाद डाइजेस्ट करता है। होलोजिलिक न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें, होलोजोइक न्यूट्रिशन में एमीबा में, तो वो 5 स्टेजेस से फॉलो करते हुए जाता है। पहले तो इंजेशन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। इन पांचों प्रोसेस या पांचों स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। कि इंजेशन का मतलब है खाने को हम लोग अपनी बॉडी के अंदर एंटर करा रहे हैं। तो एमीबा सबसे पहले उस फूड पार्टिकल को अपने बॉडी में एंटर कराता है, उस प्रोसेस को हम लोग इंजेशन कहते हैं। उसके बाद डाइजेशन, यानी उस फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कराना, इसे हम लोग डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन, यानी उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स निकले हैं उनको एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेशन मतलब उन न्यूट्रिएंट्स को या उसमें से प्रोड्यूस्ड एनर्जी को यूज करना अपने ग्रोथ और अपने रिपेयर रिपेयर के लिए। और लास्ट में आता है इजेशन, यानी हमारे बॉडी से जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालना। तो ये पांचों स्टेप्स को हमारे अमीबा फॉलो करता है जब भी वो न्यूट्रिशन करता है। इसके बारे में अगर हम जाने तो द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एमीबा कीप्स ऑन प्रोड्यूसिंग इनटू सूडोपोडिया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे सूडोपोडिया जो है वो पहले तो खाने को या कह लीजिए फूड पार्टिकल को सराउंड करता है, उसके बाद एक फूड वैक्यूल बनाता है जिससे वो फूड को पहले अपनी बॉडी में एंटर कराने के बाद उसे डाइजेस्ट करता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनिमल है, यानी उनका जो बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और वो इंक्लूड करता है एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ग्लैंड्स को मिला के। अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो उसमें सेवरल पार्ट्स आते हैं, ढेर सारे अलग अलग ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज, ये 3 ग्लैंड्स हैं जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अलग से होती हैं, पर हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास माउथ है, ओसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके अलावा अगर एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात करें तो मेन जो ग्लैंड्स हैं वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर और पैंक्रियाज। इन सब के बारे में हम लोग
और डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।